तसेच सुरेश शेट्टी, तसेच मी आमच्या कॉलेजचे प्राचार्य माननीय श्री मल्हार सर यांना विनंती करतो की त्यांनी वेळेचे द्यायचे गुलाबपुष्प हे विधवा घेऊन कार्य करणारा एनएसएस विभाग आणि त्याचे मुंबई विद्यापीठाचे समन्वय सन्माननीय डॉक्टर भिडवे सर, राजे जावळकर, तसंच आमच्या एनएसएस विभागाच्या समन्वय कार्यक्रम अधिकारी तृप्ती नाईक, मनाली मुळीक, सराफदार मॅडम आणि आमचे दीपेश कर्करोग जनजागृती व सेंद्रिय शेती या दुहेरी उपक्रमाला राबवणारा उत्साह आहे. ज्या गावात हे एनएसएस कॅम्प केला आणि तुम्हाला मुली आहे म्हणून त्याच्या तुमच्या बाबतीत मागे प्रथमतः सर्वांना नमस्कार. एनएसएस आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य सोबत आलेले आंबा फाउंडेशनचे विश्वस्त संचालक, कॅन्सर जनजागृती आणि सेंद्रिय शेती. मी लहान असताना कधीतरी ऐकण्यात यायचं की त्या माणसाला कॅन्सर झाला, कधीतरी लाखात 2 लाखात 10 लाखात एखाद्या माणसाला. गेल्या 10 वर्षात त्याचं प्रमाण हजारामध्ये आहे आणि आजच्या काळामध्ये त्याचं प्रमाण शेकड्यामध्ये आहे. माझे स्वतःचे 3 नातेवाईक कॅन्सर झाले, ते माझे स्वतःचे. त्यामुळे आता हे काय चाललंय थोडक्यात रूपरेषा स्पष्ट करेल तुमच्यासमोर. एका बाजूला आपलं शारीरिक श्रम कष्ट कमी होत चाललंय. अगदी 11 किलोमीटर घर असेल तर मुलं बस पकडतात, जे चालला हा प्रकार राहिलेला होता. घरी आपल्या श्रम काहीच नाही. महिला असतील, पुरुष असतील. पूर्वी विहिरीमधून पाणी काढायचं शेताला तर बैल, मोट वगैरे असे सिस्टीम असायची. पण माणसाला मेहनत करायला शेतावर शेती करताना टिकाव फवारा शोधायला लागायचं, शेती तयार करायला लागायची. त्यामुळे श्रम होतं, भरपूर श्रम होतं. कुणाच्या लग्नाला असेल तर 5-5 किलोमीटर पायी जायचं. त्याच्यावर सिच्युएशन आणि मग माणूस शरीराला भक्कम होता आणि त्याला आहार मिळाला, जो काही खाद्य मिळत होतं ते खूप शुद्ध प्रकारचं होतं. त्यामुळे रोगराई पूर्वी अगदी अल्प प्रमाणात होती. परंतु त्या आधुनिक युगामध्ये, मोबाईलच्या युगामध्ये आपल्याकडे आज आपण 2 तासामध्ये दिल्लीला पोहोचतो, 1 तासामध्ये हैदराबादला पोहोचतो. फास्ट कम्युनिकेशन असताना मग दुसरी बाजू आज आपली पूर्णपणे कोलॅप्स झालेली आहे. आज रोगराई मोठ्या प्रमाणावरती माणसाच्या शरीरात प्रवेश केली आहे. डेंग्यू असेल, मलेरिया असेल, कॅन्सर असेल, विविध प्रकारच्या व्याधी माणसाला काय लागल्या. एका बाजूला आपण विकास केला, पुढच्या पिढीलाही त्यापासून काहीतरी फायदा मिळावा. आणि म्हणून मित्रांनो, आज कॅन्सरचं प्रमाण वाढण्याच्या पाठीमागचं एक मुख्य कारण आहे. एक तर आपला व्यायाम कमी झालेला, शरीराचे कष्ट कमी झालेले आणि दुसऱ्या बाजूला जे काय आपण खातोय ते पूर्ण विषमुक्त आहे. जर आपण देशामध्ये गेला, जुन्नर असेल, कोल्हापूर, कुठेही फ्लावर बनवतात किंवा भेंडीची भाजी बनवतात, तरी तुम्ही 5 ते 6 वेळा त्यात पेस्ट करून बनवतात. काल एकदा वाचलं की पंजाबमध्ये जर आपण 10 वर्ष त्या शेती 384 किलो हिशोबाने टाकलं तर हजारो रासायनिक खत त्या शेती दिलं तर ती शेती अगदी पूर्ण नापीक होईल. आणि तुम्हाला मला वाटतं की तुम्ही शिकता आहे, व्यापार असाल, तुम्ही एक्सेल असाल, परंतु किती वेळा मुलींचे रोज एक्सरसाइज करतात एक पण. मग असं असेल तर आम्ही हॉटेल एस्टॅब्लिश झालेलं आहे, मुंबईत राहतो, आरामात ऐशारामात करू शकतो. परंतु ज्या वेळेला एखाद्या माणसाला समाजातील एखादा प्रश्न समजतो, त्याबद्दल चीड निर्माण होते, मला माणसावरती नाही आपल्याकडे जे काय आहे ते लोकांच्या पर्यंत पोहोचवतो. त्यासाठी आज ते एक पिन से लेके रॉकेट तक बनाया जो चंद्रमा में जाता है, तो मुर्दे चीज को केमिकल चलता है, वो केमिकल से चलेगा. रॉकेट से लेके सब कुछ केमिकल, लेकिन हमारा पर्यावरण, हमारा तो ये व्यत्यास जो है इसको अलग करना पड़ेगा और हमको इस धरती को बचाना पड़ेगा. पर्यावरण नहीं बचा, आगे चल के हम नहीं बचेंगे. हम जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं और हमको सबको पता है तकलीफ क्या है बोल के, क्योंकि सबके मोबाइल पे रोज मैसेजेस आते हैं
कि केमिकल्स बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रहा है, बस पढ़ते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, पढ़ते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ करते हैं उसके बारे में। कितने सारे वेदास लिखे गए पता है आपको? कितने सारे वेदास हैं बताएंगे? अरे स्टूडेंट्स, एक और एलोपैथी और वेदास सब खत्म हो। अगर वेदास आज भी अगर हमारे स्कूल में पढ़ाए जाएंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लेकिन हमको डिमोरलाइज करके हमारी जिंदगी की हमारा जो धन है वो हमारी संस्कृति में, तो हम उसको खोते जा रहे हैं। दो चीज हम खोते हैं, एक हमारा संस्कृति जो हमारा पावर है और दूसरा पर्यावरण का ताकत। दो ताकत हमारे हाथ से छूटता जा रहा है और इसका कारण है हमारी बर्बादी। लेकिन हम उसको अंधा बनकर देखते हैं। जैसा बिल्ली दूध पीती है ना आंखें बंद कर, तो उस तरह से हम जिंदगी जीते, उसको उसके हाथ पे छोड़ दो लेकिन उसको बर्बाद मत करो। वो अपना खुद संभालता है, लेकिन हमको मुझे किसी ने पूछा और कारण जब जानने लगा तो कारण देखा कि वेशिला, पानी, हवा और मिट्टी, ये तीन कारण हैं। आज 35 साल पहले होश में रहकर भी हमको होश नहीं है। हम सोचते हैं कि हम और एक अलग अलग हो गए। आज तक इसमें क्यों इसमें फर्क नहीं आया? क्योंकि सब लोग सिर्फ अपने दिमाग में रखा है सवाल को। इतना बड़ा न्यूज सर, इतना बड़ा न्यूज कि पूरा स्टेट सेंद्रीय हो गया। हर स्टेट कंप्लीटली ऑर्गेनिक, कंप्लीटली सेंद्रीय, जहां केमिकल नहीं। तो आज हम ये चीज लेके आएंगे और कैंसर मुक्त जिंदगी होना चाहिए, उसका कारण निकालेंगे, कारण निकालकर निवारण लाएंगे। इलाज करके नहीं, इलाज लोग बहुत पैसा खर्चा करना, कारण निकाल देंगे तो कैंसर होगा नहीं और बहुत सारी बीमारी से बचेंगे। आज 30-40 साल पहले हमको विटामिन B12 इसको कभी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हर एक को ये चेक करना पड़ता है क्योंकि धूप में जाते नहीं है। पहले जमाने में क्या था, हमारे दादी, नानी, माताजी लोग सब धूप में बैठ के अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक पापड़ अचार बनाने के लिए छत पे बैठे थे सर। आज कोई काम नहीं हो रहा सर, आज कोई धूप में नहीं जा रहा है। आज धूप में जाने के लिए क्या पढ़ाई क्या बता रही है? कैंसर हो जाएगा, धूप में मत निकलो, ये लगाओ बोलिए, उल्टा उसमें कैंसर हो रहा है। लेकिन हमको सारा पढ़ाई गलत हो रहा है। आज किसी को कोई चेक नहीं करते थे। 10-10 हम जी रहे हैं, तो हमको उससे एक और वो दिशा है पर्यावरण के साथ। तो आहार हमको पता नहीं कि हमको क्या है। इंसान ने सब कुछ खोजते खोजते ये खोज लिया कि वो प्रोडक्ट चलेगा कैसे, मतलब गाड़ी बनाया, उसके लिए उच्च पेट्रोल कौन सा है ये हमने ढूंढ लिया। लेकिन एक पेट्रोल हमारा शरीर के लिए भी है, लेकिन हम उसको भूल गए। पूरी दुनिया को आज मैंने दिवाली बनाया 700 बच्चों के साथ जो कैंसर जगे। तो आज यहाँ परिस्थिति आ गई और हमको बदलाव लाना है। लेकिन सबसे पहले बदलाव हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी शांति। जब तक हम वो नहीं करेंगे हमारा अन्न नहीं सुधरेगा। आज पंजाब में एक सारी बातें या हमसे जानबूझकर छिपाई जाती है या हम खुद अंधे बन बैठे। तो मेरा सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए कि हमको ये पर्यावरण को अच्छा करना है, पर्यावरण को सेफ रखना है और पर्यावरण को सशक्त बनाना है। ये होगा तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। बाकी हमारा कोई डेवलपमेंट हमको आगे नहीं लेके जा रहा है, हमको पीछे लेके आ रहा है। जैसे आपको बोलो आज फोन सबके पास है, लेकिन किसी को अपने माँ बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है। उसको लेके हम हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन के साथ कनेक्टेड रहते थे और हम बोलते हैं हम डेवलप, ये हमको भी कर सकते हैं। आप लोगों का सबका मेहनत के साथ एक अम्बा गोपाल फाउंडेशन एक PIL फाइल करने वाला है कोर्ट में कि
जिस तरह सिक्किम कंप्लीटली क्षेत्रीय या ऑर्गेनिक हो गया है एक स्टेट, तो अगर एक स्टेट में वो बिल है तो सब स्टेट में आना चाहिए। इसके लिए हम एक PI फाइल करें तो www.ambagopalfoundation.com, इसमें अगर आप लोग गए, आप लोग के पेन पेपर है या फोन, उसमें आप लोग लिख लीजिए। तो क्या है, उसमें एक वेबसाइट है जिसमें जाकर आप लोग उसमें आप लोग का सहमति दे सकते हैं, आप लोग उसमें एक एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको और हमको एक वोट दे सकते हैं। मैं 1 लाख वोट लेना चाहता हूं लोगों से, ताकि मैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने के लिए सपोर्ट मिला लूंगी। तो www.ambagopalfoundation.com आम्ही किती काय करते कोट्यावधी वाहना रस्ते होते, प्रत्येक वाहनातून काही 40% नाही, शेतकरीला लाभ होतो। आता हे नवीन पुढच्या पिढीलाही स्वच्छ जेवण करायला पाहिजे, याचा प्रयत्न आपण आज करत आहोत। आयुर्वेदाबद्दल आपल्याला समजत नाही, तो पण का आपण त्याच्याकडे जाणार नाही। तर धन्यवाद, तुमच्याकडे तुमचे आभार मानतो की तुम्ही चांगल्या प्रकारे आम्हाला प्रेम आणि ॲलोपॅथी याच्याबद्दल मार्गदर्शन केले। तसेच मी माध्यमांच्या वतीने आभार मानतो, हा कार्यक्रम संपलेला आहे।